तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें सरकारी शेयर में निवेश करना चाहिए। इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्या उससे हमें सरकारी शेयर में बेनिफिट हो सकता है या अदर कंपनी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में क्या हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्या हमें फ़ायदा हो सकता है। तो चलो बात करते हैं डिटेल में। आज हम आपको देंगे पूरी डिटेल जानकारी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस बेसिस पे हमें शेयर मार्केट के सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 3 जून को एग्जिट पोल आया था जिसमें सारे न्यूज़ चैनलों में यह दिखाई दिया कि कम से कम 300-400 सीट से अधिक हमारे मोदी जी जीत रहे हैं, पर वैसे हुआ नहीं। 3 जून को एग्जिट पोल के मुताबिक 3 जून को मार्केट में इतना बड़ा मूव हमको देखने को मिला। कम से कम मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ, 1000 पॉइंट गैप अप हमें मार्केट को देखने को मिला, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और और जो स्टॉक्स हैं हमारे, वहाँ पे भी हमें कम से कम एक स्टॉक में 50-60 रुपये का गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। तो उस दिन बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। और जब 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उस दिन हमें सच्चाई पता चल गई कि कौन कितने सीट पर है और कौन कितनी सीट से जीत रहा है। तो 4 जून को देख सकते हैं कि मार्केट में कितना बड़ा डाउन ट्रेंड हुआ, कितना बड़ा मार्केट क्रैश हुआ। कम से कम 4-5% का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। इस दिन यो सब बेसिस शेयर मार्केट का जो असर पड़ा है, सारी न्यूज़ के बेसिस पे असर पड़ा हुआ है। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ें चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसके कारण से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा मूव अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या हमें सरकारी शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं। क्या हमें इन शेयर में में निवेश करने से बड़ा फ़ायदा हो सकता है या नहीं। चलो हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 जून को ही पहले ही कह दिया था कि 4 जून को मार्केट में बड़ा ही क्रैश देखने को मिल सकता है। तो सेम वैसे ही हुआ। फिर मैंने बताया था 5 जून को भी फिर से मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आ सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आप हमारे इस डेली निफ्टी 50 प्रिडिक्शन का पार्ट नहीं हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि डेली अपडेट आपको मिलता रहे और आप अच्छी वीडियो को देखने से ना चूकें। तो बात करते हैं, हम डायरेक्ट ले चलते हैं कि जो हमारे फैक्ट हैं, जो हमने डेटा निकाला हुआ है कि सरकारी शेयर में निवेश करना चाहिए नहीं। तो बात करते हैं डायरेक्ट उस डेटा के बारे में। तो बात करते हैं इंडियन शेयर मार्केट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा शेयर मार्केट चलता है हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग, जो कि न्यूज़ चैनल वाले फैला रहे हैं और बहुत सारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन रिजल्ट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 वोट मिले और जो कांग्रेस पार्टी है 99 वोट मिले। हमें तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बारे में जानना है कि हमें हमारे देश में इतने इतने सीट प्राप्त हुई, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पे 240 मार्जिन जो कि बहुत कम है। जो कि पिछले बार की जो बीजेपी को जो सीट्स मिली थी, कम से कम एक बार 270 के करीब मिली थी, एक बार 300 के पार मिली थी। इस बार उनका रिकॉर्ड था कि 400 के पार जाएगा, पर वैसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे 240। तो अब यहाँ पे एक समस्या ये खड़ी हो गई है कि ओनली बीजेपी सरकार को नहीं बना सकती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 240 सीटें हैं। तो जो उनका गठबंधन एनडीए है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सरकार बनने वाली है। तो यहाँ पे जो जो एनडीए में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, तो उन पार्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका चुनाव होने वाला है। क्योंकि न पिछले बार आपको पता होगा कि सिर्फ बीजेपी के पार्टी के अकॉर्डिंग हमारे मिनिस्टर को चुना गया था, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सीट्स अधिक थी। सिर्फ बीजेपी पार्टी अपनी सरकार को बना सकती है, पर यहाँ पे एनडीए एक जो कि एक गठबंधन है, उसके एकजुट होकर यहाँ पे बीजेपी को सरकार बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2019 में बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें 52 सीट्सें मिली थी, जिसके कारण वहाँ पे शेयर मार्केट में हमें जो सरकारी शेयर है वहाँ पे हमें अच्छी खासा मूवमेंट देखने को मिला था। तो अब बात करते हैं कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी। अब कौन सी बात है, पीएम को
उन्हीं को न बनाए दिया जाएगा। और जो कि अब हमें ये देखना होगा कि जो जो सेक्टर हैं, अगर इन्हीं लोगों के पास वो सेक्टर जाते हैं तब हमें सरकारी शेयर में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि पिछले डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर बीजेपी सरकार फिर से आती है और वही लोग उसी मिनिस्टर और वहीं पर रहते हैं तो वहाँ पे अच्छे से मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि अगर किसी दूसरी पार्टी के आदमी को अगर वहाँ पे मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत उस सेक्टर में हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी को ही बना दिया जाएगा, फिर यहाँ पे जो जो इनके पास सेक्टर हैं तो आप यहाँ पे देख देख सकते हैं। एनर्जी का सेक्टर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया और ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू। ठीक है, जो जो यहाँ पे जो ये सेक्टर यहाँ पे न दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सेक्टर मोदी जी के पास जाते हैं तब इन सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियों का अंदर गठबंधन है तो अलग अलग पार्टियों के सदस्यों को ये डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। क्योंकि अगर उन शेयर में अगर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा कब, जब यही लोग उस सेक्टर में काम करने वाले होंगे, तभी उन सरकारी शेयर में हमें अच्छा खासा मूव मिलने वाला है। राजनाथ सिंह की बात करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस में कार्यरत है। अगर यही राजनाथ सिंह हमें अगर मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस के अंदर कौन कौन से सेक्टर होते हैं। अगर नहीं पता तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे अमित शाह जी के बारे में, जो कि आपको पता है कि अमित शाह बहुत बड़े आदमी हैं इंडिया के अंदर। तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का सेक्टर इनके पास आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सा मिनिस्टर कार्यरत है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्यरत है, नितिन गडकरी। ठीक है, तो उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का काम उनके पास है, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर इनके पास यही डिपार्टमेंट फिर से मिलता है तो इस शेयर में हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। नहीं तो ये शेयर में थोड़ा बहुत हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है। अगर दूसरे व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। फिर आते हैं यहाँ पे निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि जो जो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अगर इनको यही सेक्टर फिर से देखने को मिल सकता है। अगर इनके मंत्री को अगर यही बना दिए जाते हैं तो इस सेक्टर में हमें बहुत अच्छा खासा मूव मिलने वाला है। और बात रही कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने कुछ सेक्टर को लिया हुआ है, जो इन लोग जो कि प्रीवियस जो कि ये लोग हैं, इनके पास जो ये मिनिस्टर हैं इनके पास कौन कौन से सेक्टर काम आते हैं। तो सबसे पहले रेलवे सेक्टर भी इन्हीं के पास आता है, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 5 सेक्टर जो कि हमारे पास सरकारी शेयर में होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर यही मिनिस्टर इनमें अगर फिर से कार्यरत होते हैं 5 साल के लिए या आगे आने वाले टाइम में, तो ये हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये रही यहाँ पे न्यूज़ के अकॉर्डिंग और हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर वही मिनिस्टर इसमें कार्यरत होता है तब हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। नहीं तो मार्केट फिर से साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो होपफुली आपको ये हमारी बातें और हमारा जो डेटा और जो हमारे एनालिसिस है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को प्यार ज़रूर दें और सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और हम आगे
इन सेक्टर के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर में कौन कौन से शेयर्स आते हैं। तो उस वीडियो के लिए आप ज़रूर से तैयार रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।